वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग ये जो एक यूनिट टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये स्कूल का नाम इमटेरियल हो जाता है। बेसिक है कि क्वेश्चन पेपर है अकाउंट्स का, उसको सॉल्व करना है। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। इसमें रिलायबिलिटी है, रेलिवेंस है, कंपेरेबिलिटी है और अंडरस्टैंडेबिलिटी है। तो आपका जो ए है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। सही ऑप्शन डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। गुड परचेज किया है क्रेडिट में, तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। प्रोप्राइटर परचेजिंग अ कार फॉर सेल्फ, वैसे तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है लेकिन ट्रांजेक्शन तो है। भले बिजनेस के लिए नहीं हो लेकिन प्रोप्राइटर के कंटेक्स्ट में और जो बेच रहा है कार उसके लिए। प्रोप्राइटर जो है वो अपना पर्सनल एसेट को बेच रहा है, ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसमें जो बी वाला पार्ट है, एन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर बोलता है एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिशिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। तो डिप्रिशिएशन काटने के कई सारे मेथड हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपने जो मेथड एक बार यूज कर लिया आपको उसी को फॉलो करना चाहिए, बीच में आपको चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, कंसिस्टेंसी। बोलता है आईएफआरएस जो है वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आईएफआरएस जो है वो फेयर वैल्यू पे बेस्ड है। बोलता है एक्यूरल बेसिस में कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्यूरल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ही टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अब बोलता है राइट द फीचर ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। बेसिकली ये तो छोटा लेंथ का क्वेश्चन है और इसमें आपको वाउचर का डेफिनेशन लिख देना है और उसके फीचर्स लिख देने हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर जो है वो क्या है? किसी ट्रांजेक्शन का प्रूफ है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या लिखेंगे? वाउचर आर accounting voucher is a source document it is a proof of any transaction। बस इतना ही लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। आप इसमें थोड़े से पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 का जो बी पार्ट है उसे देखता हूं। कहता है कि सोनिया हु ओड 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट, 70 पैसा इन रुपी वॉज रिसीव फ्रॉम हर स्टेट्स पास जर्नल एंट्री। तो 20,000 का 70% रिसीव हुआ है, यानी 14,000 रिसीव हुआ है। कैश अकाउंट डी आर 14,000, बैड डेट्स अकाउंट डी आर अकाउंट डी आर 6,000 और जो गिवर है वो कौन है?
टू सोनिया। और ये यहाँ 20,000 लिख देंगे। नरेशन भी लिख देंगे बीइंग $0.70 in a rupee recovered। फिर क्या है, बी का तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या है कि 2 लाख में पहले ही 25% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 2 लाख का 25% जो है वो आपको पता है कितना होता है। 2 लाख का 25% होता है 50,000, तो 2 लाख में से 50,000 पहले ही चला गया टीडी, और बचा कितना, 1.5 लाख। इस 1.5 लाख का 2% कैश डिस्काउंट हो जा रहा है, तो 1.5 लाख का 2% 3,000 होगा, और ये 147 हो गया। अब जरा अगर इसकी जर्नल करेंगे तो कैसे हो जाएगी जर्नल। सामान परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज में वैल्यू ये पूरा 1.5 लाख रुपया लिखा जाएगा। जो आपने कैश पेमेंट किया है 1,47,000 रुपये, 147 आपने कैश पेमेंट किया है, और बाकी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको ये तो पता है ना कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नरेशन आप लिख दीजिए एक लाइन का, बीइंग गुड परचेस्ड, good purchased and availed cash discount 2%। और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सी में बोलता है कि आपको कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस में डिफरेंस लिखना है। तो कैश बेसिस में क्या होता है कि जो कोई भी कैश आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक्यूरल बेसिस में क्या है कि अगर कोई स्पेसिफिक पीरियड है, भले उसका हमें कैश मिला हो चाहे नहीं मिला हो, हम उसको लिखते हैं, या भले हमने कोई एक्सपेंस दिया हो चाहे नहीं दिया हो, लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करता है तो फिर हम उसको लिखते हैं। तो इसके लिए आप अपना बुक कांटेक्ट कीजिए और वहां से पॉइंट लिख लीजिए। क्वेश्चन 3 को कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट है, बोलता है गुड्स विड्रॉन बाय ओनर ऑफ ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। तो उसका क्या एंट्री होगा, ड्राइंग अकाउंट डीआर, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज, अमाउंट लिख दीजिए आप 1,000 रुपीज। नरेशन लिख दीजिए, पेइंग गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन by the proprietor, फिर क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, आप सामान उठा करके किसी को दे रहे हैं तो उसका क्या एंट्री होगा, चैरिटी अकाउंट डीआर, चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज 300। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड गिवन एज चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। फिर थर्ड में क्या है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आप सामान बांट रहे हैं फ्री सैंपल, तो उसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप या तो लिख दो फ्री सैंपल अकाउंट डीआर, फ्री सैंपल अकाउंट डीआर टू परचेज, जो अमाउंट है 500 का सामान बेचे दिया है आपने। या अगर आप फ्री सैंपल नहीं लिखोगे तो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये भी लिख सकते हैं। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड गिवन एज फ्री सैंपल, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गिवन एज फ्री सैंपल। तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ है। ये बेसिकली कैश बुक का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि जो मार्क्स था वो बहुत लिमिटेड मार्क्स में मुझे पूछना था, तो मैंने पूरा सेट नहीं किया। मैंने सिंपल उसको क्या बोलिएगा, उसके कुछ टुकड़ों को ही लिया है। और होता भी क्या है कि बच्चे रट से लेते हैं, तो ये भी चेक करना था कि वो सही से उनको अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। चलिए मैं बना देता हूँ इसे। पार्टिकुलर है, कैश है, बैंक है, फिर डेट है, फिर पार्टिकुलर है, फिर यहाँ इधर थोड़ा सा खींच लेते हैं, यहाँ डेट कर दीजिए, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ कैश, यहाँ बैंक, फिर यहाँ डेट, फिर यहाँ ये वाला लाइन जो है इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये आपका पार्टिकुलर हो गया, और ये कैश, और यहाँ पे बैंक। तो शुरू में बोलता है ये कैश है कितना 12,750 और बैंक में कितना 72,400। तो 1 मार्च को 1/3/20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,750, और यहाँ पे कितना है 72,400। फिर क्या है, 4 मार्च को आशा से मिला है कैश 1,200 रुपया और चेक मिला है 3,200 का, और एक डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट से कोई मतलब तो है नहीं, हमें डिस्काउंट का कॉलम तो है नहीं। टू आशा, आशा से आपको क्या मिला है, कैश भी मिला है और चेक भी मिला है। तो कैश मिला है 1,200 रुपया, कैश पे 1,200 लिख लीजिए, और बैंक में 3,200। फिर क्या, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 25,600 का, ये आपने 7 मार्च का है। 7 सॉरी, बाय सैलरी, ये बैंक से आप पेमेंट कर दीजिए 25,600। फिर क्या, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश निकाल रहे हैं, ये कॉन्ट्रा एंट्री का चीज़ है, मुझे वो भी चेक करना था कि बच्चे वो कर पा रहे हैं या नहीं। तो बाय कैश बोल करके बैंक से निकाल लीजिए, कितना 21,900, 21,900, 21,000। कभी कभी कंप्यूटर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, अपने मन से ही बहुत कुछ करने लग जाते हैं। और यहाँ पे टू बैंक बोल करके कैश में बढ़ा देना है 21,900, ये 9 तारीख का। टू बैंक बोल करके कैश में बढ़ा दीजिए 21,900। अमाउंट कहाँ गया, 21,900 है ना। फिर क्या है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक अकाउंट, तो ये आपको क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट, ये बैंक में चला जाएगा 1,200 रुपया। अब आप लोगों को बैलेंस करना तो आता है, बैलेंस कर लीजिए कि कैश में क्या हुआ, बैंक में क्या हुआ, वो बैलेंस में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, खाली मैं एक हिंट दे देता हूँ, बाकी मल्टीप्लाई करके ऐड करना है कि ये जो है ओल्ड प्रिंटर, इसके एंट्री मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी जो है मल्टीप्लाई कर करके लिख देना है। तो ये हो गया 11,000, ये हो गया आपका
20,000, ये ऐड करके हो गया 31,000। फिर यहाँ पर ये हो गया 25,000 और ये हो गया 5,000, तो ये ऐड करके हो गया 30,000 और ये 2500 के दर से तो ये हो गया 12,500 और ये 5,000, तो ये हो गया 17,500। तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 7 1 8 3 3 6 7 78,500 ये आपका है। बाकी आपको डेट और फॉर्मेट तो आता ही है, उसमें कुछ तो करना ही नहीं है, तो यही कर लेना आपको। थैंक यू।